महिलाएं जो हैं, विदेशी लोग जो हैं भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, इसलिए भारत के उद्योगपतियों पर आक्रमण कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं, क्या DRI, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, वो विदेशी संस्थाओं के कहने पर काम कर रही है? उसने ये नोटिस इशू किया था 2014 में ही, जनवरी में, कि अडानी समूह ने जो पावर के कॉन्ट्रैक्ट हिंदुस्तान में लिए हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट्स में जो पावर के इक्विपमेंट्स हैं और इंडोनेशिया से जो कोल लेकर आ रहे हैं, उसमें ओवर इन्वाइसिंग की है। ओवर इन्वाइसिंग कैसे? तो ओवर इन्वाइसिंग की है उनके भाई विनोद अडानी की कंपनियों के माध्यम से। वो कोरिया और चाइना के बिल भी उन लोगों ने पकड़े थे, क्योंकि यहाँ जो अडानी जी ने कॉन्ट्रैक्ट लिए थे उपभोक्ताओं को बिजली सप्लाई करने के, वो इस बिना पर लिए थे कि हमारा कोल इतने पैसे का आता है, हमारे पावर के इक्विपमेंट्स इतने पैसे के आते हैं, इसलिए पर यूनिट कॉस्ट हम ये चार्ज करेंगे। तो इसका अर्थ ये था कि एक ओवर इन्वॉइसिंग करके हजारों करोड़ रुपए का अधिक बिल बता करके यहाँ के उपभोक्ताओं को महंगी बिजली देने का आरोप अडानी जी पर लगा। अब उसमें गंभीर मसला ये है कि उसमें जो इनके कंपनी में पार्टनर्स हैं, आगे मैं अगले 10 सेकंड में और बताऊंगा, लेकिन जो पार्टनर्स हैं वो एक चांगचुंग लिंग नाम का आदमी है, जो ताइवान का रहने वाला है, जो चीनी नागरिक है। उसको भारत की एजेंसियां ढूंढ भी रही थी, कुछ केसेस में ढूंढ रही थी, वो हिस्सेदार होता है इसमें, और आरोप लगता है कि उन लोगों ने ओवर इन्वॉइसिंग इनमें की है। फिर राहुल गांधी जी ने सदन में भी ये मुद्दा उठाया था कि कैसे नीति आयोग और फाइनेंस मिनिस्ट्री के विरोध के बावजूद एक आदमी को, अडानी को 6 एयरपोर्ट मोदी सरकार ने दिए। उनकी आपत्तियों के बावजूद हाई इंटेंसिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, इसको लेकर उन्होंने मना किया था, मगर फिर भी उनकी बात दरकिनार कर दी गई। अब बात आती है अंतिम बिंदु की कैसे सेबी की चेयरमैन ने क्विड प्रो को या अपने पद का दुरुपयोग किया है या बेजा लाभ उन्होंने अपने पद का लिया है, ये एक गंभीर आरोप उन पर लगता है। पहली बात तो ये थी कि जब अडानी की कंपनियों में, जब प्रधानमंत्री कह रहे थे आपदा में अवसर ढूंढिए, कोविड का समय था, तब उनके शेयर में बेतहाशा जंप होने लगा। तो ये खुद अपनी रिपोर्ट में सेबी ने कहा सुप्रीम कोर्ट में कि हमने 13 कंपनियां आइडेंटिफाई की थी जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट थे, जिनका स्ट्रक्चर ओपेक था, अर्थात जो मॉरिशस में, जो यूएई में, जो साइप्रस में रजिस्टर्ड थी, लेकिन उनके स्टेक होल्डर्स का, उनके डायरेक्टर्स का पता नहीं था। और उन 13 कंपनियों में के माध्यम से स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ। तो 3 बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति बनाकर जांच को दिया कि क्या इसमें जो 25% नॉर्म्स हैं पब्लिक लिस्टेड कंपनी में कि 25% शेयर होल्डिंग जनता के पास होनी चाहिए, वो है